प्रयागराज के माघ मेले में बवाल है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के सम्मान का सवाल है, सियासत है, संत समाज में आक्रोश है। कोई पूछ रहा है प्रशासन से सवाल, कोई काट रहा है पुलिस पर बवाल। भड़के हुए हैं संत कि कैसे एक शंकराचार्य का अपमान किया जा रहा है, कि कैसे उनके शिष्यों बटकों को पीटा जा रहा है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें पटी पड़ी हैं। इन सब के बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शिविर के बाहर ही धरना डाले हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैक टू बैक फायर हो रहे हैं। पुलिस कमिश्नर, प्रयागराज मंडल कमिश्नर सबको घेर रहे हैं। तस्वीर दिखा दिखा कर बरस रहे हैं इन अधिकारियों पर। इन सब के बीच वाराणसी में भी जमकर चर्चा है, जहां 2015 में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर अखिलेश यादव की सरकार में हुआ था लाठीचार्ज। जो काशी आध्यात्म की नगरी है, उस काशी से आ गया है बड़ा बयान इस पूरे विवाद पर। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल खड़े कर दिए। बटुकों पर हुए पुलिसिया दुर्व्यवहार पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। बटुकों को पिटवाने का आरोप लगा दिया। पहली बात कि वो शंकराचार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके अभिषेक पर ही प्रतिबंध है। तो निगेटिव पब्लिसिटी के द्वारा समाज के बीच लगातार में हमेशा उन्होंने बटुकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। उन्होंने हमेशा बटुकों को हथियार बनाया है। 2015 के अक्टूबर में जब यहाँ भी लाठीचार्ज हुआ था तो उन्होंने बटुकों को ही आगे कर दिया था। वहाँ भी जब पुल नंबर 2 की बैरिकेटिंग तोड़ी है, प्रशासन द्वारा हाथ छोड़ना जो वीडियो जारी हुआ वो गलत। आप एक बात बताओ कि जिस पुल को सुरक्षित करके रखा गया है कि किसी भगदड़ की स्थिति में पुल खोला जाएगा, सिक्योरिटी कंसर्न से उस पुल के बैरिकेड को तोड़ के जबरदस्ती क्यों बढ़ेंगे आप? लोगों का बोलना है कि उसी माघ मेला में जब सतवा बाबा की 55 गाड़ियां जा रही हैं, आ रही हैं, उस पुल से नहीं जा रही थी। बाकी दिनों के लिए इनकी गाड़ी नहीं जा रही थी क्या? ये तो झूठ है, सरासर झूठ है। बाकी दिनों में सबकी गाड़ियां जा रही हैं, तो सतुआ की भी जा रही हैं। लेकिन जिस समय मौनी अमावस्या का स्नान होना है, करोड़ों की भीड़ आ रही है, और उस समय सिक्योरिटी कंसर्न से जो पुल रोका गया है कि भगदड़ की स्थिति में इस पुल को, लोगों ने कहा कि बग्गी को तो जाना चाहिए था। आज तक कुंभ के स्नान में किसी भी अखाड़े की शाही परंपरा में भी 500 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर सबकी बग्घियां रोकी जाती हैं। आप तो हुए हैं 50 फीट चलने को तैयार नहीं है। ये सीधे सीधे धर्म का दुरुपयोग है। धर्म का आवरण ओढ़ करके सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश है। और मेले में कोई भगदड़ मच जाए। पिछली बार भी योगी से इस्तीफा कौन मांग रहा था? यही मांग रहे थे। तो भाई राजनीति करनी है तो खुल के करो, धर्म के आवरण में क्यों करते हो? उपाधि दी है, सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक पे प्रतिबंध लगा दिया। किसने उपाधि दे दी? निगेटिव पब्लिक। ऐसे तो 1000 लोग घूम रहे हैं अपने आप को शंकराचार्य कहने वाले। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? संत समिति का जो फैक्ट है, संत समिति ने आपके सामने रख दिया। अखाड़ा परिषद हो, संत समिति हो, जो मान्यता देती है, ऐसी किसी समिति ने मान्यता दी हो तो आप बताइए। और उनके गुरु ने खुद कहा कि मैंने वसीयत नहीं की है। 2020 में आप ही मीडिया वालों को पत्र जारी करके कहा है कि मैंने कोई वसीयत नहीं की है, किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया है। दरअसल असली शंकराचार्य कौन है, ये सवाल तब उठा जब मौनी अमावस्या पर उठे बवाल के बीच मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नोटिस थमा दिया। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले का हवाला देते हुए प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद से सवाल पूछा कि वो कैसे खुद को शंकराचार्य बता रहे हैं। मेला प्राधिकरण ने इसको लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जवाब मांगा, जिस पर अब स्वामी की तरफ से जवाब भिजवाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ए.के. मिश्रा ने प्राधिकरण को 8 पन्नों का जवाब भेजा है। अपने जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्राधिकरण के आरोपों को सिरे से नकारा और कहा कि शंकराचार्य स्वामी ही हैं। जवाब में कहा गया कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने ही उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। 11 सितंबर 2022 को शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जब ब्रह्मलीन हुए तो 12 सितंबर 2022 को वैदिक विधि विधान के साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विधिवत अभिषेक किया गया। सार्वजनिक समारोह में उनका शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठापन किया गया और ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी बताई गई कि अभिषेक पहले ही हो चुका है। 14 अक्टूबर 2022 के आदेश में ये तथ्य दर्ज है। इतना ही नहीं, शंकराचार्य पद पर बने रहने को लेकर किसी भी कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। साथ ही श्रृंगेरी, द्वारिका और पुरी पीठ के शंकराचार्यों का समर्थन होने का दावा भी जवाब में किया गया है।
बाकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जवाब दिया जा चुका है। चुनाव उसका किया जाता है, क्या इतना उनको ज्ञान नहीं है कि पट्टाभिषेक रोक देने का मतलब कोई पट्टाभिषेक करवावे तो बात। यहाँ इस उन्होंने ये कहाँ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते, शंकराचार्य के रूप में अपने को प्रचारित प्रसारित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आदेश में ही उनको शंकराचार्य कहा है, किनको ये शंकराचार्य बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बाद में सब्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की गई, जो भी जवाब फाइल किए गए हैं सब में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा है। और इन अधिकारियों ने ये जो ऐसी नोटिस भेजी है और ये जो उपक्रम किया है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक कार्यवाही में दखलंदाजी के बराबर है और इसके लिए उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। ऐसा उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कहा गया कि गेट नंबर 2 पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शाही अंदाज में स्नान के लिए जा रहे थे। यहाँ कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने स्वामी को रोकने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन का दावा है कि भारी भीड़ के चलते वहां पर यह कहा गया कि आप रथ को छोड़कर पैदल ही संगम स्नान के लिए जाएं। लेकिन स्वामी ये बात नहीं मानते हैं। इन सब के बीच में समर्थकों और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की होती है और उसके बाद मामला इतना बढ़ जाता है कि मारपीट तक की तस्वीरें सामने आ जाती हैं और उसके बाद वहीं पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मानो धरने पर बैठ जाते हैं। वो पुलिस अधिकारियों पर बड़े गंभीर आरोप लगाते हैं, खासतौर पर पुलिस कमिश्नर पर। और उसके बाद अखिलेश यादव की भी इस पूरे मामले में एंट्री होती है। अखिलेश यादव फोन पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से बात करते हैं और पूरा विरोधी खेमा सरकार पर और प्रशासन पर, यूपी पुलिस पर हमलावर हो जाता है। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।